खेलों में जो लोग पढ़ जाते हैं वो पढ़ाई से छूट जाते हैं, तो आपको कैसा अनुभव है? ये बात तो सच्ची है, या तो पढ़ाई करा लो या गेम जो करा भी लो। अचीवमेंट्स होती हैं मैं ज़रूर शामिल होता हूँ, क्योंकि मधु के कारण गांव देवर खाना को पहचान मिली। मीडिया को सम्मानित करने के लिए गांव की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गांव किया? में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं गांव वाले लोग, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो मीडिया में नहीं बताई जा सकती। खाप के प्रधान थे, उन्होंने कोशिश भी की थी, वहाँ से स्वागत किया भी था, लेकिन उसका गांव से इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। एरिया वाले लोगों ने कुछ किया था भाई, साथ शामिल भी हो गए थे, लेकिन वही बात आ जाती है, कुछ सामाजिक ताना बाना इस तरह का है कि लोग बाग कास्टलिज्म के ऊपर भी बात आ हाँ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नजर आता है। तो आप ये मानते हैं कि जातिवाद जो है बहुत हावी रहता है ये? हाँ, उस चीज़ का ही तो वही फैक्टर है ना, वही तो चीज़ें होती है। और भी हमारे एरिया की बेटियां हैं या बहू हैं, वो एशियन या इंटरनेशनल कोई मेडल लेके आए तो उसका अच्छा स्वागत भी हुआ, और काफ़ी चीज़ें होती है। और ये तो वर्ल्ड 3 रैंकिंग है इसकी अपनी किक बॉक्सिंग में, तो वो सम्मान मिल नहीं पा रहा है इनको, कोशिश मैं करने गाँव के से रिक्वेस्ट बाद। करता हूँ, अगर आप कुछ दे ना सको ना तो बस सर पे हाथ रख दो। और ये तो कास्टिज्म तो यही है सर, विदेश में खेलने की वहाँ तो इंडिया का ही नाम होगा, गांव का ही होगा। कास्टिज्म देखो सर, अभी देश के लिए जा रही है, तो मेरे लोगों से हाथ जोड़ के जो है कि इसको आशीर्वाद दो, दुआएं दो, ये जीत के आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चतुर्दिशा टाइम्स की खास प्रस्तुति। ये कुछ तस्वीरें हैं जो खिलाड़ी मधु के द्वारा देश के, समाज के, क्षेत्र के और अपने गांव देवरखाना के मान सम्मान को बढ़ाने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। अनेकों पदक व गोल्ड मेडल। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं देवरखाना, जो कि बादली विधानसभा क्षेत्र है और ये हरियाणा के झज्जर में आता है। आज हम यहाँ पहुंचे हैं, ये घर है मधु खिलाड़ी का, और एक ऐसी खिलाड़ी जिसने क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के पार्षद अजय जी। हम बात करते हैं अजय जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमारे चैनल चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। अजय जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र से एक बेटी मधु ने इस क्षेत्र का नहीं देश का नाम रोशन किया, कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो कि हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का और हमारे जितने भी मतलब झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा या पूरे देश का नाम रोशन कर रखा लड़की ने। और हम तो यही आशा करते हैं कि लड़की आगे भी अपना अच्छा सही काम करती रहे, और जो हमारे से प्रोत्साहन होगा वो हम उस लड़की को करते रहेंगे। अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे उनको। क्या कारण है कि यहाँ पर जातिवाद का मामला कुछ ज़्यादा नज़र आने लगा है, पर इतना बड़ा मेडल लाने के बाद, इतना बड़ा सम्मान लाने के बाद में ये बेटी आज भी उपेक्षाओं की शिकार है, अनदेखी की शिकार है? क्यों? कि जातिवाद का तो यहाँ इतना फैक्टर है नहीं, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा है नहीं, सब अच्छे तरह रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। जातिवाद का कोई ऐसा वो नहीं है। बट थोड़ा कुछ लोगों के नॉलेज भी नहीं था, बट अभी जैसे जैसे नॉलेज में जा रहा है मेडल के बारे में, या मधु हमारी बहन है उसके बारे में, तो लोगों में दिलचस्पी जो है बढ़ती जा रही है उनके प्रति, और बच्चे खेल के प्रति बढ़ते भी जा रहे हैं गाँव में। पहले जैसे कम ही था सिस्टम अपना यहाँ पर खेल कूद का, बट अभी जैसे स्टेडियम के अंदर है तो बच्चे मधु को देख कर उनके प्रोत्साहित होते हैं और उनके खेल को देखकर आगे बढ़ रहे हैं। मधु भी बढ़ रही है उनके साथ साथ, और बच्चे भी आगे और बढ़ रहे हैं। बाकी जातिवाद का हमारे यहाँ कोई ऐसा फैक्टर है नहीं, सब अच्छे तरह रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कोई वो नहीं जातिवाद का हमारे यहाँ। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि इनकी मांगों को कहीं अनदेखा किया जा रहा है? क्योंकि आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है ये परिवार भी, और अगर इनको सही सहायता मिलती है या सही सपोर्ट मिलता है लोगों का, समाज का, प्रशासन का, शासन का, सरकार का, तो शायद ये पूरी दुनिया के अंदर अपने देश का जो परचम है वो लहराने का काम करेगी। तो प्रशासन भी इनकी अनदेखी करता है सर, इस पर क्या कहेंगे? प्रशासन का देखिए ऐसा है सर, क्योंकि सरकार जो है वो प्रयास करती है, बट हो सकता है कि कुछ कमियां हमारे अंदर भी रहती है। जैसे कि मान लो हम कहीं नहीं जाते, सपोर्ट नहीं कर रहे लड़की को या किसी भी खिलाड़ी को, तो अभी जैसे जैसे हमारे कुछ युवा साथी हैं, हमारे 2 क्लब हैं जो यूथ है आइकॉनिक लड़के हैं, जो उन्होंने कुछ पहल की है अभी, तो हम
आशा करेंगे कि अभी इनको इस टाइप की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े और आगे इनको बेहतर सुविधा दिलाने के लिए हम सरकार से भी गुहार करेंगे, आगे जाएंगे और इनके हक की लड़ाई के लिए आगे ज़रूर जाके उनसे बात करेंगे और इनको जो भी न्याय होगा वो इनको दिलाएंगे, खेल के प्रति जो रहेगा हमारा। तो पार्षद साहब, आपने अपने स्तर पर अभी तक इस बिटिया के बारे में अभी तक आपने क्या कुछ किया? अभी जैसे हमने इनको अपने जो कुछ युवा साथी थे उनके साथ मिलकर इनको थोड़ी जो भी प्रोत्साहन राशि थी वो आवंटित कराई है और 1-2 जगह और भी हमने बोल रखा है, तो वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, हमें आशा है। और अभी हमारे विधायक हैं जैसे कुलदीप जी, हमने उनकी भी नॉलेज में डाल रखा है, तो वो आज हमारे गाँव में भी आ रहे हैं, हम उनसे भी इस विषय में बात करेंगे और लड़की की जो भी मदद होगी वो ज़रूर 100% कराने की कोशिश करेंगे हम। तो अब ये बिटिया जो है ना पूरा वर्ल्ड के बड़े खेल में जा रही है, कैसा महसूस करता है और क्या संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है ये कि एक बिटिया इतनी दूर खेलने के लिए जा रही है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमें तो महसूस हो रहा है क्योंकि जो चीज़ हमने छोड़ दी वो इस लड़की ने पूरी की है हमारे गांव के लिए, हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। और मैं तो इनको यही कहूँगा कि आप अच्छा खेलें और खूब सारे मेडल लाए, हम इसके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे इनके साथ। आखिरी सवाल के साथ मैं विदा लूँगा आपसे कि आज बिटिया जो है ये खेल के लिए जा रही है, वहाँ से उम्मीद करते हैं कि बहुत बड़े बड़े मेडल्स लेकर के आए, गोल्ड से कम लेकर के ना आए, और जब ये वापस लौटेगी तो इसके स्वागत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए? हम इसका स्वागत, भव्य स्वागत करेंगे। जैसे अभी आपने पीछे देखा था हमारी ओलंपियाड विनेश फोगाट का जैसे भव्य स्वागत हुआ था, उससे भी कुछ ना कुछ बढ़कर हम इनका स्वागत करेंगे और हम आशा करते हैं कि ये गोल्ड ही लेकर आएंगी, क्योंकि जहाँ भी इवेंट में ये पहुँची है वो हर जगह से इन्होंने गोल्ड की ही उपलब्धि हासिल की है और इस इवेंट से भी ये गोल्ड लेकर ही आएंगी। ये हमारा विश्वास है इनके प्रति और ये हमारे विश्वास को कायम रखेंगी। विनेश जी का नाम लिया है तो मन करता है एक सवाल और कर लेते हैं कि जब विनेश जी यहाँ से निकलती हैं, बिल्कुल सामने ही नज़दीकी यहाँ से हाईवे है, सड़क है, तो कोई और खिलाड़ियों के लिए बड़ा जत्था जाता है उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए, आज तक इस बिटिया के लिए कोई जत्था नहीं गया है? नहीं, अब की बार ज़रूर जाएगा जी, ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है। अब की बार गोल्ड आएगा, भव्य स्वागत होगा और अच्छी तरह से होगा। भाई यदि गोल्ड नहीं आया तब? नहीं, गोल्ड नहीं आया तो भी करेंगे, हमारे लिए तो गोल्ड है लड़की ना। बिल्कुल, गोल्ड अगर नहीं भी आया तो लड़की तो गोल्ड है, तो गोल्डन के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। भव्य स्वागत होगा, अच्छा स्वागत होगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी हमारी तरफ से लड़की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं यहाँ नज़दीकी दिल्ली से समाज सेवी हूँ, मेरा छावला वार्ड पड़ता है, विधानसभा मटियाला। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले भी आया था। इस लड़की के जो मैंने अचीवमेंट देखी है, जिस चीज़ को डिजर्व करती है, यहाँ के तो ऐसा लगता है जैसे उस चीज़ के बारे में कुछ है ही नहीं। जिस चीज़ को डिजर्व करती है वो इसको, उसकी अपेक्षा इनको कुछ मिल ही नहीं रहा, मान सम्मान। तो सर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो आप मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में इस बिटिया, इस देश की बेटी को आप लेके जा रहे हो, क्योंकि ये इस प्रसिद्धि के लायक है और डिजर्व करती है। तो सर हमारी पूरी टीम जय भीम टीम है, जो कि हम अपने वार्ड में लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हमें भी हमसे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे हमारी एक बिटिया है हमारे समाज की, इस बिटिया ने सभी सुविधाओं का अभाव रहते हुए जो ये अचीवमेंट की है, हम बड़े इसको हमने प्राउड फील हुआ है कि भाई हमारे पड़ोसी गांव, हमसे कोई ज़्यादा दूर नहीं है गांव, हम दिल्ली से हम इतनी दूर से 6-7 टीमों को लेके आए हैं, लेकिन इस गांव में आके पता लगा कि यहाँ तो कोई मतलब इस लड़की का कोई है ही नहीं नाम कहीं भी, जिसको ये डिजर्व करती है वो मान सम्मान इसको मिल ही नहीं रहा। तो सर हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं यहाँ के क्षेत्र के विधायक को भी, और अब तो इलेक्शन चल रहा है, अब भी वो इनके पास नहीं आ रहे तो बाद में तो फिर बिल्कुल नहीं आएंगे। जो मान सम्मान तो राशि तो छोड़ो, इनका मान सम्मान भी नहीं किया। यहाँ से कोई जत्था निकलता है, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कास्टिज्म का है यहाँ पे, दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन अभी तक अगर ये किसी अपर कास्ट की लड़की होती या भाई कोई नामी गिरामी होती तो यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों का जत्था लग जाता और इसको कंधे पे बिठा लेते पलकों पे। हमारे गांव में एक लड़की आई थी, ठीक है, जीत के उसको 5 लाख की राशि गांव ने, ना कि किसी पार्षद ने ना विधायक ने, उसको दिया और 3-4 गांव में उसकी भव्य स्वागत किया, रैली निकाली। तो सर मैं तो सल्यूट करता हूं इस लड़की को जो इसने अपनी
मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से अपने खेल के प्रति नेशनल और कई इंटरनेशनल पदक जीते हैं। और हम और हमारी टीम तन मन धन से बेटी और बहन के साथ है। मधु बहन ने जो करके दिखाया है, अभाव होते हुए इन सुविधाओं का, और बिल्कुल गरीब परिवार वाल्मीकि समाज से इतने बड़े लेवल पे अपने समाज देश का परचम लहराया है, तो हम बड़े ही प्राउड फील करते हैं मधु बेटी के ऊपर। और भविष्य में हमारी कहीं भी तन मन धन से ज़रूरत पड़ेगी तो हम बेटी के साथ खड़े हैं। इसने देश दुनिया में हमारे समाज का, देश का मान सम्मान और नाम बढ़ाया है। हमारी मधु बिटिया जो देवरखाना गांव से मेडल जीत कर आई है और वर्ल्ड लेवल पर ये खेल रही है, तो मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ। बहुत गौरव है, मुझे गर्व भी है बिटिया पर, और सबसे ज़्यादा गर्व तो मुझे इनके फादर पर है, जो इन्होंने वहाँ तक ले जाने में इनके फादर ने बहुत मदद की, और मतलब हर सुविधा का इन्होंने ध्यान रखा। यानी कि एक मजदूर होते हुए एक बेटी को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाना, इससे ज़्यादा गौरव की कोई क्या बात हो सकती है। मैं तो इन भाई साहब रामलाल जी को बहुत इनका स्वागत करता हूं, और मेरी तरफ से इनको बहुत शुभकामनाएं, बिटिया के लिए भी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि बिटिया आगे भी और तरक्की करती रहे, तरक्की पे तरक्की करती रहे। और हम तो इसको फेसबुक पे भाइयों ने हमें इतला दी, हम तो दिल्ली से और यहाँ भाई का नाम भी नहीं जानते थे। तो जब हमने देखा अपने समाज की एक बिटिया आ रही है, हम उसको सम्मान करने के लिए 2-4 दिन पहले भी हम आए थे। आज हम मीडिया के थ्रू आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बिटिया का अगर हो सके तो सहयोग करने की कोशिश करें, धनराशि से, वैसे प्यार से, जैसे भी है कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि विश्वास के साथ कहता हूँ कि बिटिया गोल्ड लेकर आएगी और सबसे हमारे देश का नाम रोशन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और बड़े गर्व की बात है कि जो मधु बहन कार्य कर रही है वो हमारे सिर्फ इस गांव का नाम नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन इस देश में एक पीड़ा ये है कि एक जातिवाद, जैसा कि आपने सवाल किया कि जातिवाद का थोड़ा इशू है तो जातिवाद अगर बात करें, अगर उच्च वर्ग से कहीं ये बिटिया होती तो उसका जो आपने बात की है कि हाँ बहुत भव्य स्वागत होता या फिर सब बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते। तो एक ये सोच खराब है थोड़ी सी, खासकर जो हमारे बड़ी पीढ़ी है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको थोड़ा सा अपना सोच बदलने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी में ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है। आप भी मीडिया में रहते हो, आपको पता होगा। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि युवा पीढ़ी, हमारे बड़े बुजुर्ग सब मिलके इस देश का नाम तभी ऊंचा होगा तब एक किसी भी वर्ग की बेटी हो या बेटा हो उसका सहयोग करें, चाहे वो आर्थिक हो या फिर कोई भी हो। अगर जब तक सहयोग नहीं होगा, जब तक कोई भी बेटी हमारी पदक नहीं लेके आएगी। ये सिर्फ इस देश का नाम नहीं, पूरे विश्व का नाम, तो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम होगा। जो हमारा झंडा है वो पूरे देश में लहरेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जब भी बेटी जब जीत के आएगी तो बहुत ही अच्छा स्वागत हो और इसका सभी सहयोग करें। कई माँ बाप क्या करते हैं कि चलो बेटी तो क्या खेलना है, अपने काम किया और हाँ पढ़ाई कर किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी करना एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो नाम रोशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि वो तो 99% लोग करते हैं, 1% लोग कार्य करते हैं जो अंकल जी ने किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ मैं, और आशा करता हूँ कि हमारे देश को ऐसा ही नाम रोशन किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम दिलीप सिंह, गाँव शिकारपुर में समाज सेवा में काम करते आ रहे और आगे भी मेरा वचन मैं करता रहूँगा। सबसे पहले वे भारत जुनून में जन्मे गुरुओं मारू को नमन करते हुए मेरी बेटी को आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि ये बेटी वो नहीं है जो इनकी है, ये बेटी मेरी पूरे समाज की है। और ऐसी बेटे का जन्म लेना कोई परले है। और दूसरे भाई साहब को मैं इतना आशीर्वाद, इतना वचन साथ कहता हूँ कि ऐसी बेटी को जन्म दिया कि हमारे देश का नहीं, हमारे क्षेत्र में, हमारे पूरे वर्ल्ड का नाम रोशन कर दिया। और आशा करता हूँ कि ये बेटे ऐसे गोल्ड मेडल लेते रहे, हम इसके साथ रहेंगे। जिस दिन भी दिल्ली वापसी आएगी हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे स्वागत करने के लिए। मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधा बात करते हैं मधु बिटिया से। कैसा लग रहा है आपको कि पूरा समाज आपको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही खुशी का समय है कि आज मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रही हूँ उज्बेकिस्तान, और सभी आज मेरे साथ हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये खेल आपने कब शुरुआत की?
मैंने ये शुरुआत की थी, मेरे को 4 साल हो गए इस गेम में। जी। और मैंने स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेरी 3rd रैंक है वर्ल्ड में। सुना है कि खेलों में जो लोग पढ़ जाते हैं वो पढ़ाई से छूट जाते हैं, तो आपको कैसा अनुभव है? ये बात तो सच्ची है, या तो पढ़ाई करा लो या गेम करा लो। जी। तो मैंने तो आपका सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं, आपके तो नंबर भी बहुत अच्छे हैं, तो खेल के साथ साथ आपने पढ़ाई में भी बड़ा अच्छा ध्यान दे रखा है। तो ये इसका जो राज है ये और बताओ जरा खिलाड़ियों को। देखो, थोड़ा बहुत टाइम पढ़ाई को देना पड़ता है, क्योंकि आगे आगे एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो थोड़ा सा टाइम हमें स्टडी के लिए भी निकालना पड़ता है। तो आप एक महिला होकर के, क्योंकि आज समाज के अंदर महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलती है और बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आपके घर परिवार का आपको किस प्रकार का सपोर्ट रहा? ये है कि ये जब हम किसी चीज़ के लिए जाते हैं कि हमें इस चीज़ में करियर बनाना है, कुछ भी स्टडी में लो या खेल में लो, तो बहुत सी परेशानी आती है इसमें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ले लो, या और कि पड़ोसियों को ले लो या गांव वालों को ले लो। पड़ोसी भी करते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसमें मत जाओ। बहुत रोक टोक भी होता है। ये है कि पेरेंट्स को है जो हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि हमें कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सबसे पहला आपने जो अचीवमेंट था वो क्या था? मेरा पहला अचीवमेंट था, मेरा पहले तो स्टेट ही हुआ था, पहले तो डिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। फिर स्टेट हुआ था फरीदाबाद में, उसमें गोल्ड मेडल था। उसके बाद मैं पुणे गई थी नेशनल खेलने, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। तो अभी तक जो है आपने कितने गोल्ड मेडल्स और कितने पुरस्कार हासिल किए? मेडल तो बहुत सारे हो गए हैं, 20 गोल्ड होंगे, सिल्वर ब्रोंज भी है। और अच्छा, सैकड़ों से भी ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि ये आपके द्वारा ये मेडल ही मेडल टंगे हुए हैं, सर्टिफिकेट ही हैं दुनिया भर के। अगर मैं देखना शुरू करूँ मुझे लगता है शाम तक ही नहीं देख पाऊंगा। अभी जो दिखाया गया, तो कैसा महसूस करती हैं आप कि जब आपको कोई भी अचीवमेंट मिलता है? देखो, ये तो बहुत खुशी की बात है। और एक जो मेरे कोच है जसवंत सिंह, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। कैसे भी ले लो, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कैसी भी मुसीबत हो या प्रैक्टिस के रिलेटेड हो या और भी कुछ भी काम हो, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो अभी आपकी जो मांग है, क्योंकि सपना क्या है, पहले तो आपका जो लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य तो हर एक खिलाड़ी का लक्ष्य यही होता है कि ओलंपिक में मेडल लेके आना। तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। और बस मेरे को कभी आगे किसी भी दिक्कत की परेशानियाँ ना हो, कुछ भी परेशानियाँ ना हो। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा करते यही होती है, ठीक है। प्रैक्टिस तो मेरा काम है, वो मैं कर ही रही हूँ। बस यही है कि आगे मैं जाऊँ तो मेरे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ मामला सामने आया है कि जातिवाद का भी मामला है, क्या इसको महसूस करते हैं आप? बिल्कुल। इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये है कि हम है तो गांव की लड़की, तो तुम सब मिलकर सपोर्ट करो। नहीं जातिवाद इस पे क्यों ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यही हो रहा है कि ये उस कास्ट की, ये उस कास्ट की है, तो कोई भी इस तरीके से साथ नहीं खड़ा हो रहा। तो अभी क्या, कहाँ जा रही हैं आप और क्या खेलेंगी? और अभी मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रही हूँ उज्बेकिस्तान में। और मेरे को ना रिलायंस ने भी अभी स्पॉन्सर किया है इसके लिए, तो मैं रिलायंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये खेल कब से शुरू होंगे और कब खत्म होंगे और आपकी वापसी ये कब होगी? अभी 24 से स्टार्ट है और 29 को ख़त्म होंगे। मेरी वापसी एक की है, 1 तारीख की 1 है। तारीख की। ठीक है, हमारी टीम से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मधु जी की यहाँ पे पापा जी भी मौजूद हैं और मम्मी जी मौजूद हैं। कहूँगा कि आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है। बेटी है? बेटी है क्या? खुशी तो होती है जब वही बच्चा बाहर जाता है, और वो भी बेटी। और मेरे पास तो वैसे भी 4 बेटी हैं। दोनों बेटी छोटी छोटी खेल रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है। और भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो सर का ही मिल रहा है, गांव को तो मिल ही नहीं रहा है। जो मधु हमारी बहन है, ऐसी बेटी मतलब ये लगा लो कई सदियों में पैदा होती है। और ऐसे समाज में होके सभी सुविधाओं का अभाव होते हुए जो इसने इस लेवल पे जाके अचीवमेंट की है, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। और हमारा पूरा एससी समाज का इन्होंने फक्र से सर ऊपर कर दिया। तो ऐसी बिटिया पे गर्व है, ऐसी बहन पे हमें। और ये इस गांव में पैदा हुई, अगर ये 2-3 गांव दिल्ली में पैदा होती तो हम दिखाते कि क्या सहायता सहयोग होता है। और हम इसके लिए सरकार से भी लड़ेंगे, इनके हक अधिकार के लिए। और इनको जो जिस चीज़ को डिजर्व करते हैं ना, ये फैमिली और ये बेटी हमारी बहन, उस चीज़ को दिला के छोड़ेंगे सर। और अब दिल्ली से भी इनके साथ खड़ी है हमारी पूरी टीम। छावला वार्ड से मैं संदीप चौहान हूँ, मैं भी अपनी पूरी टीम से तन मन धन से इनके साथ हूँ। और मैं आशा करता हूँ, बहन को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये गोल्ड लेके ही आए। और हम इनका इंतज़ार बड़ी बेसब्री से एयरपोर्ट पे करेंगे। शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
ये सारी उपलब्धियों का श्रेय आपको जाता है, कैसे महसूस करते हैं? महसूस तो अच्छा करते हैं, लेकिन श्रेय इसका है। मेरा काम तो एक लाइन दिखानी है, मेहनत करना इनका काम है। और जो खिलाड़ी अच्छा होता है, मेहनती होता है, वो हमेशा आगे गया है। ये इतिहास उठा के देख लो भाई, सबके एक शिष्य तो ऐसा हुआ है, हर गुरु का हुआ है भाई, जिसने नाम रोशन किया है। और इसने भी शून्य से शिखर तक का ये सफर है, और शून्य से शिखर तक के सफर में आप अभी कहाँ मानते हो? मैं अभी नीचे हूँ, लेकिन वो चाहता हूँ इससे और ऊपर जाए। मेरा लेवल, मेरा ड्रीम है एक ओलंपिक लेवल का, और मैं एक दिन उसको हासिल करके रहूँगा। अगर ऊपर वाले ने ठीक ठाक रखे तो वो तो समय का क्या पता कैसे है। मधु के विषय में क्या कहना चाहेंगे सर आप? बस एक ये खुद ही विषय है, इसके बारे में कुछ कहने के मेरे पास समय नहीं। तो शुभकामनाओं के तौर पर, संदेश के तौर पर क्या कहेंगे? मेरा ये संदेश है, हमारी जितनी भारतीय टीम गई है सब अपना अच्छा प्रदर्शन करके आए, मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल कम से कम लेके आए, और मेडल लेके भी आए उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जो जाएंगे उनके लिए शुभकामनाएं। और मैं मधु के लिए भी कहता हूँ, अपनी जी जान और एक अपना एक लक्ष्य करके अपना मेडल जीते। ये नहीं कि इधर उधर की सोच के जाए, यहाँ की चीज़ें यहीं छोड़ जाओ, बाकी अपना सिर्फ जो लक्ष्य है मेडल लेके आना, उसी पे फोकस करना। जो आपको सिखाया गया है उसी को टारगेट लेके चलना है। ये नहीं देखना कि बाहर दूसरा खिलाड़ी है, खिलाड़ी वहीं सेम आपकी तरह दो हाथ पैर वाला है, कोई ज़्यादा नहीं आएगा। बस आपको अपनी स्फूर्ति पे और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से ही मांग करता हूँ जिनको जितने भी खिलाड़ी है सबकी मदद की जाए। और सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ भी है, लेकिन मुझे वो सब ऐसे डोकल्स नजर आ रहे हैं। आज तक इतने जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, ये नहीं है कि खिलाड़ी है, मैंने आज तक कम से कम हज़ारों खिलाड़ी को ट्रेन कर चुका हूँ। ऑल हरियाणा में कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी गेमों में कर सकता हूँ, मैं खुद यूनिवर्सिटी में कोच भी हूँ, तो वहाँ जाता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, सरकार एक ही आश्वासन देती है। ये नहीं कि सरकार के पास नहीं गए हम, मैंने कोई सरकार नहीं छोड़ी जिसके पास नहीं गए, कोई मंत्री नहीं छोड़ा, कोई एमएलए नहीं छोड़ा, कोई कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन बस वही आश्वासन, हाँ जी कर देंगे, हाँ जी कर देंगे। तो छोड़ो, आप मत करो, भगवान करेगा। तो सभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा नहीं होता, तो यहाँ क्या लगता है आपको? देखो सभी खिलाड़ी को नहीं होता, लेकिन अभी क्या होता है, अब मैं बोलना नहीं चाहता अपनी जुबान से कि मेरे लिए तो खिलाड़ी पानी के समान है, लेकिन वो बर्तन हो गई है, बर्तन अलग अलग हो जाती है। कुआं सब एक ही होता है भाई, कुएं में कोई बाल्टी भर लो, इसने बाल्टी भर ली तो ये फलाने की बाल्टी होगी, इसने भर लिया धकड़े की बाल्टी होगी, लेकिन कुआं सबका पानी था। मैं उस कुएं की तरह हूँ, मुझे सबका पानी एक देना है। अब वो ऊपर वाले ने किसी के माथे पे नहीं लिख रखा कौन क्या है, लेकिन नीचे आके ये सब जातिवाद और ईर्ष्या से फैल जाता है। ये मुझे दुख होता है इस बात का। मैं कुछ इस बारे में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं इसके साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ, तन मन धन से जितना भी है। अगर भाई कोई मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अलग बात है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है ये मेडल जीतना। और मैं शुक्रगुजार भी हूँ हमारी रिलायंस मेट सिटी का, जिन्होंने हमारे श्री कर्नल रोमन राजन जी है, उन्होंने हमें अब की बार आशीर्वाद दिया। श्री वीएस गोयल जी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया बिटिया को, भाई तुम जाओ खेल के आओ, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कर्नल साहब का और गोयल जी का, जो इन्होंने भाई गरीब बच्चे पर इतना स्पॉन्सर करके ध्यान दिया, जो आज ये खेलने जा रही है। नहीं तो हमें तो उम्मीद छोड़ दी थी, उम्मीद ये छोड़ दी थी कि कोई एक लोगों को सोचता है भाई परिवार में 4 लड़कियाँ बहुत बड़ी बात होती है, कोई दूसरा कोई नहीं। देखो हम लोग सोचते हैं भाई ये नौकरी क्या कर लेगा, आज देख लो आप सभी कमाने वाले हो, कितना कर लेते हो। हर खिलाड़ी का अगर हम ढंग से करें ना, तो हम उसकी डाइट भी पूरी नहीं कर सकते। मैं यही चाहता हूँ हर खिलाड़ी को एक इज्जत की तरह से देखे। और इस गांव से भी मेरा बहुत बड़ा लगाव है, मेरा ही गांव है ये भी, ज़्यादा दूर से नहीं, लेकिन मैं शर्मिंदा भी हूँ, गांव सपोर्ट में नहीं है। सपोर्ट में इतना कहने के बाद आप न्यूज़ कटिंग उठा के देख लो, 2021 से लेके उठा के देख लो अब तक की न्यूज़ में देवर खाना सिर्फ इसका हम गोत भी नहीं लगाते भाई, का क्या गोत है मुझे आज तक नहीं पता। और कौन बोलता है विधायक को नहीं पता, विधायक को पता है, एमपी को पता, सबको पता है, सबको पता है। एमपी भी 2 बार गाँव में आया, खट्टर साहब भी आए थे और भी आए थे, सबके पास फाइल रखी है। क्या बोलते हैं, नहीं अभी करेंगे, अभी करते रहो, कितना करें, टाइम होती है, लिमिट होती है। बस मेरा साथ इनके साथ रहेगा हमेशा। और मैं गाँव से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप कुछ दे ना सको ना, तो बस सर पे हाथ रख दो, इकट्ठे तो हो जाओ, ताकि बाहर के लोगों को लगे अरे हमारे गांव की, नाम तो इनके गांव का ही हो रहे हैं। और मरने के बाद अर्थी भी छिड़ जाती है तो जिंदा खड़ी है। और ये तो कास्टिज्म तो यही है सर, विदेश में खेल लगी वहाँ तो इंडिया का ही नाम होगा, गांव का ही। कास्टिज्म देखो सर कहीं नहीं है, कास्टिज्म स्कूल में कास्टिज्म कहाँ है, नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये हमारे कुछ लोगों की सोच है सर, ये पुरानी सोच है, निकलती नहीं। अभी हॉस्पिटल में किसी को ब्लड चाहिए तो कोई कास्ट, अभी इसके टेस्ट के पास इंडिया लिखा है, इंडिया कोई कास्ट नहीं है,
इंडिया कोई देवर खाना नहीं है, इंडिया कोई हरियाणा नहीं है, इंडिया कोई झज्जर नहीं है, कोई बादली नहीं है। इंडिया इंडिया ही है, अपने भारत देश की तरफ से जा रही है। अगर वहाँ भी लिख के भेज दे मधु देवर खाना और फलानी है तो क्या फायदा होगा? मतलब अपने अपने नाम के लिए जा रही है, तो बस अब ये देश के लिए जा रही है। तो मेरे लोगों से हाथ जोड़ के जो है कि इसको आशीर्वाद दो, दुआएं दो, ये जीत के आए और आपका नाम ऐसे ही रोशन करती रहे। धन्यवाद। आशा करते हैं हमारे देश का नाम सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।